दीपक जी अयोध्या से। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मुझे अभी तक किसी गुरु ने मंत्र दीक्षा नहीं दी है, पर संत कृपा एवं भगवत कृपा से नाम जप यथासंभव हो जाता है। अगर नाम जप करते करते मेरा शरीर छूट जाता है तो क्या मुझे प्रभु की लीला में प्रवेश मिलेगा? इसके लिए क्या मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा? देखो, इसमें बात ये समझनी है कि कोई भी नाम जप रहे हो, किसी संत ने तो बोला ही है ना। आज तक कोई ऐसा भगवान का नाम नहीं है जो संतों के मुख से ना निकला हो। कहीं ना कहीं से सुना है ना, तो गुरु मंत्र हुआ ना, मान लो। भले राम राम जप रहे हैं तो तुलसीदास जी भी राम राम बोले, हनुमान जी भी राम राम बोले, बहुत से भक्त राम राम अब भी बोल रहे हैं, तो हम मान लेते हैं वही राम जो महापुरुषों के मुख से, वही मैं जप रहा हूँ। सब संत हमारे गुरु हैं। जो राम जापक है, नाम जापक है, वो सब हमारे गुरु हैं। भगवत प्राप्ति तुम्हारे चिंतन से होगी। भगवत प्राप्ति का स्वरूप समझते हो? जब बिना किसी प्रयास के भगवान दिमाग में छाए, मन में छाए, दूसरी कोई स्फुरना नहीं, तो कोई और भगवत प्राप्ति नहीं होनी। हो गया, आपके सामने ललित मूर्ति प्रभु अपनी दिव्य लीला प्रकाशित कर देंगे। हम लोग समझते हैं कोई भगवत प्राप्ति आती होगी, कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि ये वो जैसे नहीं कहते हाथ से तेज निकल कर उनके ऊपर पड़ रहा, वो मंडल पर, ये सब फोकस कैमरे के हाँ, भगवत प्राप्ति यहाँ का विषय, छाती का विषय। सुमिरन करते करते खुद खो गया, तो जो जिसका सुमिरन हो रहा है वही हो गया। ये भगवत प्राप्ति है। सुमिरन करते करते मैं सुमिरन कर रहा हूं, ये भी खो गया। अब बचा कौन जिसका सुमिरन हो रहा था? तो राम ही राम, श्याम ही श्याम। इधर देखे तो श्याम, बाहर देखे तो श्याम, इधर देखे तो राम, बाहर देखे तो राम। अब हो गया भगवत प्राप्ति। जिधर देखता है उसका प्रीतम खड़ा दिखाई देता है दूसरा, चाहे ज्ञान मार्ग में हो चाहे भक्ति मार्ग में। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करके सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब जगह भगवान को, ब्रह्म को देखता है। भक्त अपने प्रीतम को देखता है। बस भगवत प्राप्ति का ऐसा कोई नहीं कि भगवान गरुड़ में चढ़ करके आ रहे हैं, वो तो एक क्षण के लिए होता है। ये कोई खास बात नहीं होती। जो भगवत प्रेमी महात्मा होते हैं इसका आदर नहीं करते कि आप आए और चले गए, जीवन भर आपकी बाट जो रहे, आए चले गए नहीं। पिय मूरति नयनन बसय, तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय। प्रीतम बस गए, प्रीतम बस गयो मेरे मन, मन में, तन में, नेत्रों में समा गया। अब उसको जो सुख मिल रहा है वो किसी और साधन से नहीं, और ये केवल भजन से मिलता है। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, तो प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहारा है। नाम ही प्रेम को प्रकाशित करता है। राधा 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 राधा, सब काम बन जाएंगे, सब पाप नष्ट हो जाएंगे, सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। पर लगो, कोई भी, हम आज सत्संग में भी कह रहे, कोई भी तुम्हारे दुख से तुम्हें बचा ले, कभी तो हमें बता देना कि जब तक तुम भगवान का आश्रय लेकर भजन नहीं करोगे, तुम्हारे पाप नष्ट नहीं होंगे। तो ये क्रम चलता रहेगा। पुण्य से सुख आएगा और पाप से दुख आएगा, लेकिन सुख दुख दोनों दुख रूप ही हैं, दोनों दुख रूप ही है। क्योंकि इस दुखालय में जो सुख का लेबिल चढ़ के आया वो भी दुख है। भगवान बोल रहे दुखालया दुख यो नया, सुख है तो परम सुख भगवान के भजन में, भगवान के आश्रय में। नाम जप करो, तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। सारे आशीर्वाद आपके पास आ जाएंगे अपने आप। जाकर जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब। और भजन न करो, तुम सोचो हम करेंगे दुराचार, हम करेंगे मनमानी बेविचार, और कुछ लाख 2 लाख महात्मा दे देंगे, वो हमारी रक्षा कर ले, कुछ चले होले वाला। हमारी बात पक्की समझ लो। हाँ, तुम स्वयं राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, किसी से आशीर्वाद की जरूरत नहीं, सब मिल जाएगा। विश्वास मान लो, आप विश्वास मान लो, केवल विश्वास की बात कह रहे हैं। नाम जैसा कोई मित्र नहीं, नाम जैसा कोई अंगरक्षक नहीं, नाम जैसा कोई हमारा सहायता करने वाला नहीं। और नाम नहीं है, आप ध्यान देना, द्रौपदी जी भक्त हैं, सभा में निर्वस्त्र की जा रही हैं, कोई नहीं बचा पा रहा, भगवान भी देख रहे। पर जब पुकारा हे कृष्ण द्वारिका, सब आश्रय छोड़कर यही नाथ प्रकट हो गए। यही बाजू में ही पटुका बनकर, धोती बनकर, एक भी क्षण ऐसे हटा नहीं पाया दुशासन। मेरे भगवान की भी इच्छा है कि तुम मुझे पुकारो, मुझे भजो, तभी तुम्हारा मंगल होगा। भगवान कह रहे हैं ना, मन मनाव हो मत भक्तो माद्यादि माम नमस्कुरु। ये सब बहुत चिड़चिड़ापन पैदा होता है
कि लोग श्रद्धा करके संतों के पास जाते हैं, भैया पैसे लगाए, किराया और भाव करके आप आए, आप नहीं समझ रहे हो कि तुम्हारा कल्याण किससे होगा, तुम्हारा मंगल किससे होगा। सच्ची मानना, कोई किसी के कष्ट को निवारण कर सकता है तो फिर वो कभी कष्ट में पड़े ही ना। आप विचार करके देखो, जीवन हुआ है, कभी किसी को ऐसे दर्द दिया हो पता नहीं, पर भयानक दर्द है, दोनों किडनी खराब है, डायलिसिस होता है, क्या पूर्व में पाप है, जकड़ लिया है, आकर के अपना भोग भुगा रहा है। पर ये कृपा है कि इस जन्म का क्रियमाण प्रियाजू के चरणों में तो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। राधा राधा राधा, जब चाहो बुला लो, जब चाहो रखो, जैसे चाहो वैसे रखो। तो अगर ये भ्रम हट जाए ना सब लोगों का कि हमारा कहीं छूछा जंतर मंतर से कुछ काम बन सकता है, तो आस्तिकता आ जाए, वास्तविक आपका कल्याण हो जाए। पर भागे घूम रहे हैं, तेरे दरवाजे आकर महात्मा तेरे को आशीर्वाद दे के जाएंगे, केवल तू नाम जप कर, गले पड़कर आशीर्वाद दे जाएंगे, कुछ लेंगे नहीं, गले पर तू ये ले ले बेटा, मेरा आशीर्वाद ले ले, देने आएंगे, केवल मैं तुम्हें कृत्य करने आया हूं, बस जा रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भगवान के द्वारा प्रेरित हूं, तुम भजन करते हो, जाओ तुम्हारा मंगल हो। अब यहां करो पापाचरण और सोचो कि सेव संतरा देने से, रुपया जमा करने से दुख निवृत्ति हो जाए, भूल जाला, कुछ नहीं, ये मायाधीश की माया है, कुछ नहीं। सच्चाई पर चलो, अच्छे आचरण करो, किसी को दुख मत दो, भगवान का नाम जप करो, बाल बांका भी नहीं कर सकता कोई, गृहस्थी में हो, पदाधिकारी हो, कोई भी हो, सब सुरक्षित रहोगे। अंगरक्षक सुरक्षित नहीं रख सकता, वो हर समय, मतलब दिल फेल हो रहा है, रक्षा क्या करेगा, लेकिन नाम चल रहा है और वो रक्षा करना चाहता है तो धड़कन को कम नहीं होने देगा है हर का। अब कल डायलिसिस हुआ है, शाम को कुछ पाया नहीं, क्योंकि ऐसी स्थिति कमजोर हो जाती, अभी कुछ खाने का, अब वो तो 9 साढ़े 9 बजे श्री जी का प्रसाद मिले, लेकिन दहाड़ रहे, किससे दहाड़ रहे, श्री जी के बल से दहाड़ रहे, नाम के बल से दहाड़ रहे। नहीं तो अभी अगर हम स्वीकार करें कि हम किडनी फेलियर, डायलिसिस मैन, तो अभी लो हो जाएंगे, बिल्कुल लो नहीं, तुमसे ज्यादा पावर में बैठे हैं। तो भगवत आश्रय, ये सारा चमत्कार हमारे प्रभु ने इतने में किया, जानते हो, इतने में, निमिष मात्र में पूरी सृष्टि का रचना और पालन और श्रृंगार कर दे, उसका चमत्कार देखो। एक ही हाइलोजन लगा पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, सूर्य नहीं प्रकाश, पृथ्वी पत्ते की तरह तैर रही है जल में, पत्ते की तरह डूब, ये चमत्कार देखो, जहां खोदो वहीं पानी, पर ये तैर रही है, स्थित है, सब लोग जीवन धारण किए हुए, कितना जल है। अगर अभी मर्यादा छोड़ दे तो 5 मिनट में पूरा ब्रह्मांड जल से डूब जाए, समुद्र मर्यादा छोड़ दे, अभी सब हाहाकार मच जाए। वो कितना चमत्कार किए। हम सब माथा, आंख, नाक, मुंह, सबके एक अलग अलग पहचाने जा रहे, ये चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे मालिक का कितना, मालिक के चमत्कार को देखो, बंदे में जो चमत्कार आता है मालिक से ही आता है। कहां भागे घूम रहे हो, मालिक में लगो, सीधे राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। महाराज जी, श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है, मामेव अंशो, भक्तों के चरित्र में कहीं कहीं हमें आह्लादनी का अंश बताया जाता है। मेरा प्रश्न है कि मैं कृष्ण का अंश हूं या राधा जी का अंश हूं, या फिर दोनों का? श्री कृष्ण चंद्रजू ही राधा रूप हैं। श्री कृष्ण चंद्रजू के हृदय का मूर्तिमान प्रेम ही श्री किशोरी जू हैं। किशोरी जू कोई और नहीं है, समझ रहे ना। प्रीति रियु मूर्तिमती रस सिंधो सार संपदि विमला वैदग्धी नाम हृदयम काचन वृंदावनाधिकारिणी जय। हमारे श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम, शांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, वो जब रूप धारण किया तो राधा नाम हुआ। किशोरी जी कौन है? श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण कौन है? किशोरी जी ही है। दो रसोया परमानंद एक एव दुधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। वो परमानंद रस ही 2 रूप रखकर खेल रहा है, प्रिया प्रीतम के रूप में, और कोई नहीं। आप श्री जी का अंश मानो तो आप श्री जी का अंश हो, लालजू का अंश मानो तो आप लालजू के अंश हो, अंतर उसमें थोड़ी कोई है नहीं। हाँ, श्री जी लालजू 2 नहीं है, एक प्राण, एक मन, एक रुचि, एक स्वभाव, एक वैस, 2 तन। 2 तन जब और विस्तार में विचार करो तो एक ही प्रभु अनंत रूपों में विराजमान है।
मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा और कुछ है तो फिर संशय का कोई भी स्थान नहीं है, प्रभु ही सब रूपों में है। और हम अंश कहे जाते हैं जीव भाव के कारण। जीव भाव हुआ है देहाभिमान के कारण। जब भगवान के चरणारविंद में अपने चित्त को जोड़े तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वो भी भगवत स्वरूप हो जाता है। जो संत भगवत चिंतन में तन्मय है वो कहा जाता है तो भगवान ही हैं, क्योंकि भगवान का चिंतन करते करते वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, भगवत स्वरूप हो गया। अंश भी तभी तक है जब तक जीवत्व है, जीवत्व तभी तक है जब तक देहाभिमान है, मैं कुछ हूं, तब तक ये भाव बना रहता है। इसीलिए फिर कर्मों का शुभ अशुभ भोग उसको करना पड़ता है, ना चाहते हुए। कोई नहीं चाहता कि मुझे दुख मिले, सब सुख के लिए उपाय करते हैं, पर दुख भोगना पड़ता है जीवत्व के कारण, देहाभिमान के कारण। महाराज जी, भाव देह मंजरी शरीर से हमारा क्या संबंध होता है? ये पहले से ही भैया पहले निरंतर भजन करना सीखो। होता क्या है कि हम एक छोटा सा भी कार्य निर्वाह नहीं कर सकते। हम जानना चाहते हैं कि राष्ट्रपति का कार्य प्रणाली क्या है, जानना चाहिए, पर जहां हम हैं पहले उसे सम्यक रूप से हम निर्वाह कर लें तो बिना जाने भी आप अधिकार प्राप्त करते चले जाएंगे। आपको अपने आप पता चलता जाएगा। ऐसे लोग मिलते जाएंगे जो आपको उस कार्य प्रणाली का बिना पूछे उत्तर दे देंगे। ऐसी हमारी एक एक वृत्ति पहले भगवदाकार हो। अब देहाभिमानी जीव अपनी बुद्धि के द्वारा जो स्थूल सूक्ष्म कारण से परे है उस भाव देह का कैसे चिंतन करेगा? पहले तो हम देह भाव को मिटाने की बात करें। हम जहां खड़े हैं पहले वहां से ऊपर उठे ना। छत में क्या हो रहा है अब हम बता देंगे, आप कह दोगे जी जी तो तब समझ में आया जब आप भी दूसरी छत में समान भाव से खड़े हैं। आप वहां से देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, बोले हाँ बिल्कुल मैं देख रहा हूं ऐसा ही है, तब तो जी बोलना चाहिए। अब हम कुछ भी बोल रहे हैं, आप कह दोगे जी नहीं ऐसे नहीं। आप पहले योग्य बनिए कि हम जो बोले उसे आप देख रहे हैं, हाँ ठीक बोल रहे हो आप, क्योंकि मैं समान छत में खड़ा हूं, जो आप बोल रहे हो मैं देख रहा हूं। तो ये जो सहचरी भाव है, गोपी भाव है, सखा भाव है, ये चिदानंद बप्पू भगवत स्वरूप है। ये ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ देह नहीं है। जो प्रकृति के द्वारा रचा हुआ ये स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है। इन तीनों का त्यागी महात्मा ही भाव देह को प्राप्त होता है। ये बहुत बड़ी पढ़ाई बच्चा। पहले खूब नाम जप करे, ब्रह्मचर्य से रहे, धर्म से चले, गृहस्थी में तो एक पत्नी व्रत रहे, खान पान सुधारे, ये अध्यात्म मार्ग है। अब होता क्या, केवल बुद्धि की धरा से अध्यात्म के तर्क वितर्क लड़ाई झगड़े होते हैं। ये बुद्धि की धरा से नहीं। राम तर्क बुद्धिमन बानी, ये बुद्धिमन बानी से अतीत विषय है। वो कृपा करते हैं, जब भजन करते तो हमारी बुद्धि में आकर उतर जाते हैं। अवतरित होने का मतलब उतरना, वो अपनी महिमा से हटकर हमारी बुद्धि में उतर गए। अब बुद्धि भगवत स्वरूप हो गई। अब सब दिखने लगा, सब समझ में आने लगा। तब बोलता है कोई भी संत, बड़ी कृपा भगवान की, उन्हीं की कृपा से सब बात समझ में आ रही। समझ रहे हो ना आप? पहले नाम जप करो, आचरण सुधारो। होता क्या, ज्ञान विज्ञान का वर्णन होता रहता है और आचरणों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अध्यात्म में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसे के तैसे बने रहते और वर्णन खूब खूब धड़ाधड़ लक्ष्यदार, बात नहीं समझ में आएगी। नायमात्मा प्रवचने न लभ्या, ये अध्यात्म ज्ञान प्रवचन से नहीं प्राप्त होता, न बहुना श्रुते, न बहुत सुनने से भी नहीं होता, न मेधया, न बहुत बुद्धिमानी से होता है, वर्ण करने से होता है। स्वीकृति से, हृदय से स्वीकार करे, हे नाथ मैं आपका। और बस जो गुरु ने नाम दिया, खूब नाम जप करो। त्रिभुवन में कोई पराजय नहीं, कोई तुम्हें झुका नहीं सकता। हर जगह तुम्हारी गति आबाद होती चली जाएगी, क्योंकि त्रिभुवनपति भगवान का नाम जप कर रहे हो, भगवान के आश्रित हो। मीनल जी, राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं विगत कई वर्षों से महादेव जी की आराधना कर रही हूँ और उन्हें ही अपना गुरु भी मानती हूँ, किंतु शास्त्रों में आता है कि गुरु दीक्षा भी लेना अनिवार्य है। तो क्या महाराज जी मुझे दीक्षा लेनी चाहिए? अब ये तो आप अपने हृदय में देखो। लग रहा है कि मैं पूर्ण हो चुके हैं तो जरूरत नहीं, लग रहा है कि जरूरत है कि कोई गाइड ऐसा मिले जो शिव स्वरूप हो और शिव तक हमें पहुंचा सके। गुरु का मतलब होता है ऐसी माँ जो हमारे सारे अपराधों को क्षमा करके हमारा हाथ पिता के हाथ में दे दे, ये तेरे पिता है। सदगुरु का मतलब होता है जीव का हाथ पकड़कर ईश के समर्पित कर देना। अब वो तो अपने हृदय की बात है ना।
अगर आपको तृप्ति लग रही तो फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है। अगर आपको लगता है कि प्रगट में चाहिए तो बना लीजिए, जहां आपका भाव जुड़े, जहां भगवान शंकर की कृपा का अनुभव लगे कि ये तो हमारे प्रभु ही हैं, वहां भाव ले लेना चाहिए। रामकेश शर्मा जी। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं पिछले 4-5 महीने से आप श्री को यूट्यूब के माध्यम से सुन रहा हूँ। महाराज जी मेरी राधा रानी में आस्था और भक्ति जगी है। आपको सुनते ही आंखों में अश्रु प्रवाह होने लगता है। महाराज जी मैं वर्तमान में हनुमान जी की भी पूजा करता हूँ, उनकी चालीसा, संकट मोचन का पाठ आदि भी करता हूँ और मंगलवार को व्रत भी करता हूँ। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि मैं श्री जी के ही आश्रय में रहकर श्री जी की पूजा, नाम जप, सेवक वाणी, हित 84 जी का पाठ करूं या हनुमान जी की पूजा भी साथ साथ करूं? कृपया मार्गदर्शन करें। इसका है, हाँ क्या है कि अभी पाणिक ग्रहण संस्कार तो नहीं हुआ है ना। जब ब्याह हो जाता है तब फिर दूसरी फोटो देखना मना हो जाता है। ऐसे लड़की के सामने सैकड़ों फोटो आती हैं, वो सबको देखती है कि इन्हीं में कोई होगा, समझ रहे ना। कोई पसंद भी आता है तो भी 10 फोटो और देख लेती कि इनमें तो कोई नहीं है। तो अभी तो आपकी भक्ति इस रूप में चल रही है, और जब ये आ गई कि मन वचन कर्म से मैंने वरण कर लिया श्यामा श्याम को, फिर अब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, क्योंकि वही सब रूपों में फिर समिट गए। समिटे सो आशिक, फैले सो जमाना। अभी हम जमाने में हैं, और जब समिटेंगे तो फिर एक में आ जाएंगे। वो एक ही अनेक है, अनेक ही एक है, दूसरा नहीं। पर भक्ति का रंग तभी आता है एक रंग में, एक कंथ, एक संत, एक पंथ, एक ग्रंथ, एक मंत्र, उपासना सिद्ध हो जाती है। तो उन्हीं की कृपा से, भक्तराज महामहिम से, हनुमान जी की कृपा से ही आपको ये संग मिला, ये सुनने को मिल रहा है। जब वही कृपा करेंगे तो भगवत भक्ति की तरफ आपको आगे बढ़ा देंगे। वही है महामहिम राम रसायन तुम्हारे पाशा। भगवान का जो प्रेम भक्ति है वो हनुमान जी के चरणों में है। अगर आप आश्रय लिए हो तो देखो वो आगे बढ़ा रहे हैं। जब वो आगे बढ़ा देंगे तो संकेत कर देंगे कि अब लगो, जहाँ हमने भेज दिया वहीं लगो, वही संकेत कर देंगे। ऐसा। आनंद श्रीवास्तव जी भोपाल से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आत्मज्ञान और आत्मशक्ति क्या है? इसे वेद पुराण के अध्ययन से प्राप्त किया जा सकता है, श्री जी की नाम से निरंतर जप करते हुए प्राप्त किया जा सकता है? दोनों मार्ग हैं। आत्मज्ञान किसी और का नहीं, अपने स्वरूप का है। किसी और का थोड़ी आत्मज्ञान। हमारा स्वरूप ही जो मैं है वो आत्म तत्व है, और उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास करने की थोड़ी जरूरत है। अपने को जानने के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत है, पर जो अपना मान रखा है उसको छोड़ने की जरूरत है। ये शरीर अपना नहीं है, शरीर संबंध अपने नहीं है, शरीर भोग अपने नहीं है। हमारा स्वरूप निर्विकार है, चैतन्य घन है, असंग है। इसे कहते हैं आत्मज्ञान। और जब वो अनुभव हो जाता है तो उसे कहते हैं आत्मबोध। जब हो जाता है आत्मबोध तो शक्ति संपन्न हो जाता है, आत्मशक्ति संपन्न। अभी क्या है, हम देह भाव से तो देह शक्ति संपन्न, धन भाव से धन संपत्ति का एक अभिमान, और उसे हम अपना बल मानते हैं। पद तो पद भाव, पद शक्ति से आत्मवान ही आत्मशक्ति से संपन्न, वो हमारा स्वरूप है। उसके दो प्रकार हैं, एक है वेदांत दर्शन से आत्मस्वरूप का बोध होना, और एक है भगवान के भजन से आत्मस्वरूप का बोध। तो वेदांत दर्शन में आप ही आप, कोई आपको बचाने वाला नहीं। गिरो तो तुम जानो, चढ़ो तो तुम पाओ, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, और गिरत खगेश लगे नहीं बारा। पर भक्ति मार्ग, राधा 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 करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मात। भगवान उसमें रक्षा करते हैं, और स्वयं भगवान फिर ज्ञान करा देते। इसमें कोई परिश्रम नहीं पड़ता, केवल भगवान के आश्रित होकर उनका भजन करना। ज्ञान में श्रम है और चूक है। अगर जरा सी चूक हो गई तो गए, वहां कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि आप ही आम ब्रह्माश में अगर चूक हुई तो फिर रिजल्ट गलत आएगा। यहाँ चूक होने पर भी रिजल्ट सही आएगा, क्योंकि सहारे हो ना भगवान के, प्रभु के सहारे हो। जैसे पिता जांचने में कापी बैठे, वही अध्यापक रहा हो, और उसका पुत्र की जब कापी आएगी तो सब कापियों के साथ वो रखी जरूर है, लेकिन नजर उसमें रहेगी कि अच्छा धीरेन्द्र हमारे लड़के के हैं, तो आसपास देख करके वो फटाफट नंबर सही आएंगे। समझ रहे ना। औरों में अच्छा लिखा भी है तो उसमें जांच करेगा और फिर नंबर देगा, लेकिन मेरा बेटा है
उसमें वो कोशिश करेगा कि नंबर, तो ऐसे ही भगवान के आश्रित होने पर भगवान मेरा है ना तो नंबर सही दे देते हैं। और जब ऐसे चलोगे पढ़ाई में तो फिर उसमें जितना है उतने नंबर मिलेगा। इसलिए भगवान ने गीता जी में कहा है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसिता है। भले वो दुराचारी रहा है पर उसने मेरा आश्रय ले लिया और मेरा भजन कर रहा है, अब मैं उसे कहता हूं तुम साधु ही मानो, क्योंकि अब मैं उद्धार करूंगा उसका। और जिसका भगवान उद्धार करने को कह दे फिर उसका पतन कहाँ हो सकता है। इसलिए बहुत सुलभ और बहुत कृपा का मार्ग है भक्ति। भगवान का आश्रय ले ले, इससे स्वरूप बोध भी हो जाता है और भगवान का साक्षात्कार भी हो जाता है। जैसे एक एक कवल अन्न पाने पर क्षुधा निवृत्ति तुष्टि पुष्टि होती जाती है, ऐसे ही एक एक भजन करने पर एक एक क्षण भगवान का ज्ञान, स्वरूप का बोध और संसार का ये जो रहस्य है प्रकाशित हो जाता है। विशुद्ध भक्ति, विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध वैराग्य, ये सब प्राप्त हो जाता है। खूब भजन करे और जानने की कोशिश न करे, वो जना देंगे। सोई जाने देव, वो जना देंगे। तुम तो बस राधा राधा बोलो, खूब भजन करो, भगवद आश्रित रहो। मोहिनी जी दिल्ली से। राधे राधे। श्री हरिवंश बाबा जी, महाराज जी हम इतना जाप तो नहीं कर पाते जितना बाकी लोग करते हैं और ना ही ध्यान लगा पाते हैं, तो क्या हमें भगवान नहीं मिलेंगे या श्री जी हमें फल नहीं देंगी? अगर ये बात समझ लो जो अभी बताया तो प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। आप पढ़ नहीं पा रहे हो लेकिन अध्यापक के बच्चे हो तो आपके आगे क्लास में जाने में कोई संशय नहीं है। तो आप देख लो कि आप श्री जी की हो अंदर से। बच्चापन का मतलब क्या होता है? बस आपके सिवा मेरा कोई नहीं प्रभु। तो थोड़ी बारी चूक भी वहाँ चूक नहीं मानी जाती, आगे बढ़ा दिया जाता है। यदि आपके अंदर ये विश्वास है कि मैं लाडली जू की हूँ, मैं प्रिया जू की हूँ, मेरे जीवन धन प्रिया जो जैसा चाहेंगे वैसा होंगी, तो आगे चलकर फिर ये बात भी खत्म हो जाएगी कि मैं भजन नहीं कर पाती, क्योंकि जिससे प्यार होता है उसी का निरंतर स्मरण आता है। प्रियाजू से जब अपनापन होगा, शरणागति हो, तो फिर भजन हम किसका करेंगे? वो अपने आप याद आएंगी, राधा 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 राधा। अब ये आपको देखना है आपके हृदय की गति क्या है, साधन पक्ष पे है या आश्रय पक्ष पे है। अगर नहीं, आश्रय नहीं, तो जो करोगे वही मिलेगा। भजन करोगे उसका फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे उसका फल मिलेगा। आश्रय में हो, अब निर्णय में अंतर हो गया। अगर बुरा हो भी गया तो जहां 100 थप्पड़ पड़ने थे वहां ऐसे छोटी चपट लगा के निकाल देंगे। तो मारा ना, हमने प्रमाण भी देंगे कि मारा ना उसको। आप नहीं कह सकते कि पक्षपात लिया है। बहुत ऊंचा लंबा हाथ करके ऐसे चट से हल्ला जोर से मचाएंगे, मतलब पीट रहा है, जैसे अपने लोगों को पीट रहे हैं। किडनी खराब, पाप कर्म कोई होंगे पूर्व के, पीट रहे हैं। लेकिन कैसे पीट रहे हैं? दूर से हाथ उठा के एकदम पोले ऐसे मार रहे हैं। अब जिसकी किडनी फेल हो, डायलिसिस हो रहा हो, उसकी हालत क्या होगी? या तुमको लग रहा है कि हमारी हालत खराब है? ये ऐसे प्रभु संभालते हैं, ऐसे दुलार करते हैं। प्रभु का आश्रय ले लो, जो भले सो भजन करो, पर गलत आचरण मत करो, गंदे आचरण मत करो, किसी का बुरा मत करो। तुम्हारा बुरा नहीं होगा, भगवान मंगल कर देंगे।